नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है आप लोगों का हेलिक्स पैरामेडिक क्लासेस में, हेलिक्स कंपटीशन बैच में। हेलिक्स कंपटीशन में हमने बात करी थी पिछली क्लास में भी कि क्लास जो है आप लोगों को एमसीक्यूज के एपिसोड्स मिलना चालू हो जाएंगे। एमसीक्यू एपिसोड 1 है आज, और अभी हम लोग, मैं आपको बताऊं कि जितने वैकेंसीज हैं आरआरबी, एम्स, पीजीआई, बीएचयू, बीएसएफ, जिपमेर, डीएसएसबी, रेडियोग्राफर, लैब सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके साथ साथ ये जो आज का एमसीक्यूज है वो इंपॉर्टेंट है आपके कार्डियो टेक्नीशियन के लिए भी, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए भी, फार्मासिस्ट के लिए भी, कैथ लैब टेक्नीशियन के लिए भी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए भी, परफ्यूजनिस्ट के लिए भी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी, और डायलिसिस टेक्नीशियन, इन सभी के अंदर जो आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। अभी पर्सनली हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी के अंदर, तो आरआरबी के अंदर भी ये एमसीक्यूज आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इन सभी जो ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रखे हैं इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने इनका फॉर्म भरा हो कि आने वाली वैकेंसीज में इनके फॉर्म, और आरआरबी के लिए तो स्पेशली आ ही रहा है। हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू एपिसोड 1 में, तो हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डील करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आरआरबी तो बहुत 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 ज्यादा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि आपको बताऊं कि बहुत कम बच्चे हैं जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में मैं कहूँगा राजस्थान में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे अपना अजमेर रीजन हो। तो एमसीक्यू एपिसोड 1 में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, साथ साथ तैयार करना है आपको भी, और मेरे साथ पढ़ते रहना है, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको आता है तो भी और नहीं आता है तो भी। हम लोग चलते हैं फटाफट से एमसीक्यूज एपिसोड 01 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कोर्सेज के लिए। तो अपन चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हमारे डिजाइन किए हैं मनोज सर ने किए हैं, जो कि जिपमर में अभी है, जिपमेर पांडिचेरी में है वो भी, और वहां पर सिलेक्टेड है, और वह उन्होंने ये एमसीक्यूज बनाए हैं। और हेलिक्स ने उनको थैंक्स देना चाहेगा, हेलिक्स से उन्होंने ऐसे अच्छे क्वेश्चन आपको बना के भेजे। ठीक है, चलो, और मैं आप लोगों को डील करता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है सिलेक्टेड फैकल्टी ही अच्छा पेपर बना सकती है। तो मनोज सर ने बनाए पेपर, मनोज सर जो कि जिपमर में, जिपमर पांडिचेरी में, तो वहां पर है, उन्होंने ये पीपीटी क्रिएट किए, और अब अपन इन एमसीक्यूज को करते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक साथ में मिलके, और प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द विटामिन, बहुत प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, द वाइटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ऐसा वाइटामिन बताओ जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन अपने पास ए है, ऑप्शन ए है विटामिन विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन के। देखिए, आप लोग को आंसर तो पता होना ही चाहिए, इसके साथ साथ आप लोगों को इनके नाम भी पता होना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा आ जाता है प्यारे बच्चों, आप फटाफट से आंसर बता देंगे, पहले तो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, नहीं पता है तो हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आरआरबी में तैयारी करने का बहुत अच्छा तरीका है। जितने भी एमसीक्यूज हम लोग करवा रहे हैं, एग्जाम तक रोजाना एमसीक्यू सीरीज चलेगी। आपको कॉपी बनानी, जो एमसीक्यू आपसे नहीं आता है एमसीक्यू की कॉपी बना लीजिए, और उसके अंदर क्वेश्चन को लिख लीजिए। आई बात समझ, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दोबारा जब भी आएगा तो हिट करेगा। कि हेलिक्स में जितने भी एमसीक्यूज करवाए जाएंगे वो सारे के सारे आने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज यूट्यूब पर होंगे, कुछ एमसी और हमारे कम से कम 4000 एमसीक्यूज हम लोग जो ऑनलाइन कोर्स हमारा ले चुके हैं उनको तो मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ई। देखो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनल, रेटिनोल। तो कोई आपसे पूछ ले भाई, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाए कि साहब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनोल। आई बात में, विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं ना, है ना, उनके बारे में बात करें। विटामिन सी को क्या बोलते हैं अपन, एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत फेमस है विटामिन सी के और विटामिन ई के। जो फेमस है वही अपन लोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो फेमस है अपन वही लोग कर रहे हैं, तो रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन बी जो है इसको कॉमनली अपन जनरली राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। मैं ऐसा नहीं कि छोड़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। हालांकि विटामिन बी के अंदर एक विटामिन बी 12 आता है ना, स्पेशली बी 12, उसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। आई बात समझ। तो कुल मिला के बात है कि विटामिन ए को अपन लोग बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी बच्चों बार बार दिक्कत कर रहा है क्या, विटामिन बी को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन,
विटामिन सी को अपन लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, आई बात में। और विटामिन की के जो इंटेलिजेंट इंपोर्टेंट नहीं है ना। अब विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होती है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि में दिखाई नहीं देता बच्चों, रात्रि के अंदर दिखाई नहीं देता विटामिन ए की कमी। क्लियर है कि नहीं? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं स्पेशली, है ना, लेकिन मैं बोलूंगा कि विटामिन बी में B1 B2 B3 बहुत सारे होते हैं, तो अलग अलग के लिए अलग अलग डिजीज होती है। विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है, बहुत बार पूछा गया बच्चों, विटामिन सी की कमी होती स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। आई बात। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन के। देखो, हमने से पूछा गया कि ऐसा विटामिन जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है। विटामिन के क्या होता है? अगर ये विटामिन के नहीं हो तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है? जरूरी है ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो अपना आंसर क्या होने वाला है बच्चा इस क्वेश्चन का? अपना आंसर होगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से तो परनीसिस एनीमिया में बहुत सारे विटामिन बी है। विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है? आपका ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? विटामिन के की वजह से क्या हो रहा है? ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? विटामिन के। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग टू पे, तो यहाँ पर अपन लोग स्कॉर्बिक एसिड का ध्यान देंगे, स्कर्वी का ध्यान देंगे, अपन लोग नाइट ब्लाइंडनेस का ध्यान देंगे। और विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। और ब्लड क्लोट ये नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, इसलिए विटामिन, विटामिन नहीं है, विटामिन इज प्योर प्रोनाउंसिएशन, विटामिन के विल बी द आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता अपन लोग। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ गए अपन लोग। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कोएगुलेट व्हेन प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड। देखो भाई क्या बोला गया, बोला गया है कि आप लोगों ने 4 स्लाइड ली है और कौन सा नहीं जमेगा। 4 स्लाइड ले ली अपन ने, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा नहीं जमेगा? एक स्लाइड पर हमने क्या ले लिया बेटा? सीरम डाल दिया। एक स्लाइड पे तो क्या डाल दिया? सीरम डाल दिया। दूसरे स्लाइड पे क्या डाल दिया बेटा? अपन ने प्लाज्मा डाल दिया। तीसरे स्लाइड पे क्या डाल दिया? अपने ब्लड डाल दिया, जो कि अपने पल्मोनरी वेन से लिया है। और चौथी स्लाइड में हमने क्या डाल दिया? ब्लड डाल दिया, जो कि अपने लिम्फेटिक टिश्यू से लिया। क्लियर है कि नहीं? इन चारों स्लाइड में से कौन से स्लाइड पर ब्लड नहीं जमेगा? देखो बेटा, आपका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है? अगर हम लोग ब्लड में से ब्लड सेल निकाल दें, समझना मेरी बात को, यहां पर देखो, अगर हम लोग ब्लड में से ब्लड सेल निकाल दें तो क्या मिल जाता है अपन को? प्लाज्मा मिल जाता है कि बोलो हाँ है ना। और प्लाज्मा के अंदर तो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, बोलो हाँ है ना। अब क्लोटिंग फैक्टर होंगे तो जमेगा, इसका मतलब प्लाज्मा तो जमेगा, ये तो कोएगुलेट होगा। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ? तीसरे ऑप्शन जाते हैं कि ब्लड लिया है पल्मोनरी वेन, अपनी वेन से लिया है, किसी वेन, पल्मोनरी से किसी वेन से लियो, ब्लड तो बेटा जमता ही, आप बाहर जाके रखोगे तो। ब्लड आपने चाहे लिम्फेटिक टिश्यू लियो तो ये भी जमेगा। अब सीरम क्या होता है इसके बारे में समझ लो। सीरम क्या है? सीरम की अगर हम बात करें तो सीरम क्या है बेटा? अगर हम प्लाज्मा में से ब्लड में से ब्लड से निकाल दो प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें, क्या निकाल दें? क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें, तो क्या बन जाता है बेटा? सीरम बन जाता है। इसलिए सीरम क्या नहीं होगा? नहीं जमेगा, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर उसके अंदर है ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? ब्लड सीरम। समझ में आ रही है बात? सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते। ब्लड में से ब्लड सेल माइनस करोगे तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा सीरम। तो सीरम के अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सीरम आंसर आ जाएगा। तो सीरम को हम लोग कोएगुलेट नहीं कर सकते। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इनमें से कौन सा कोएगुलेट नहीं करेगा? अगर हम उसको स्लाइड पे रखें तो आंसर आएगा अपना ब्लड सीरम, ये आपका कोएगुलेट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? पक्का से? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी? देखो बेटा सुनो, देखो हमारी बॉडी में एक तो होता है आर्टरी और एक होता है वेन। ठीक है, चलो कुछ बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बात। एक तो क्या होता है? आर्टरी होता है बेटा, और एक होता है वेन। आइए इनका समझे।
एक तो अपना क्या है आर्टरी है और एक अपना क्या है, ठीक है। चलो इसमें जो जो मैं बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बहता है बेटा, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। समझ में आ रही है बात? और जो अपना वेन होता है उसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी इसके अंदर, इस ब्लड में, तो आपके वेन के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ पक्का, ये कहानी समझ में आ रही है। दूसरी बात करते हैं कि इसका अपवाद है बेटा। क्या है इसका अपवाद? अपवाद ये है कि जो पल्मोनरी वेन होगा वो इसका अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी जो इसका अपवाद है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह कौन सा ब्लड फ्लो करेगा? डीऑक्सीजनेटेड। आई बात है? तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या है? इसका अपवाद है। समझ में आ गई क्या बात? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं करता है। कौन सा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसलिए आर्टरी का अपवाद कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। और इसका अपवाद क्या हो जाएगा बेटा? आपका पल्मोनरी वेन। क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। समझ में आ रही बात? तो यहां से भी क्वेश्चन, मैं देखो यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं डिस्कस करवा रहा हूं आप लोगों को। तो पल्मोनरी वेन किसका अपवाद है? वेन का। इसके अंदर पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो करेगा? ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध ब्लड। आई बात में? और आर्टरी में वैसा शुद्ध ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होगा? अशुद्ध ब्लड। ये दोनों क्या है? इसके अपवाद है। वेन के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, बोलो है ना? ये अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेन, इसके अंदर शुद्ध बहेगा। ऐसा आर्टरी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहेगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना? तो दो लाइन समझ आ गई। तीसरी लाइन क्या है? देखो सुन, जो चीज आपको याद होनी चाहिए आर्टरी, तो ये अपना हार्ट है, बोलो हाँ है ना? ये क्या है? अपना हार्ट है। चलो भाई, अब हार्ट में देखो जो एट्रियम, जो यहां पर ब्लड लेकर आएगा हार्ट की तरफ, उसे तो अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। आ गई बात में? और जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं आर्टरी। उसे क्या बोलते हैं? आर्टरी। आ गई बात में? तो अपने कॉन्सेप्ट बनने चाहिए। आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी। जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेन। वेन हमेशा कौन सा ब्लड लेके आती है? अशुद्ध डीऑक्सीजन ब्लड। लेकिन अपवाद कौन सा है? पल्मोनरी वेन। ये कैसे लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। समझ आ रही बात? ऐसे आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है, उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो जाएगी, हार्ट से जाएगी, वो कैसा रक्त लेके जाएगी? अशुद्ध रक्त लेके जाएगी। आ गई बात समझ में? तो अब देखो, अब आर्टरी की बात अपन नहीं कर रहे। अब आर्टरी वेन में जो क्वेश्चन बन सकते थे वो बड़े बड़े क्वेश्चन तो यही है, मेन समझ में। अब बात है सबसे बड़ी आर्टरी। अब मैं बात करूं लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है बेटा? लार्जेस्ट आर्टरी का जो नाम होगा उसे हम लोग बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। तो अपने आंसर में क्या होगा बेटा? क्वेश्चन यही तो है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? आंसर क्या आएगा? एओर्टा अपना आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात? कोई आपसे पूछे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, ऐसा तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो लार्जेस्ट वेन का जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा? लार्जेस्ट वेन जो होगी उसका आंसर होगा बेटा अपना क्या? वेना कावा। क्या होगा बेटा? वेना कावा। समझ में आ रही है बात? बोला है ना? लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेना कावा। ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड कहां फ्लो करता है? आर्टरी में। डीएक्सिजन ब्लड फ्लो कहां करता है? वेन में। अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। हार्ट की तरफ कौन ब्लड लेके आता है? आर्टरी, सॉरी वेन। हार्ट की तरफ ब्लड कौन लेके आता है? वेन। और हार्ट से दूर ब्लड कौन लेके जाता है? आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। और लार्जेस्ट वेन कौन सी? वेना। इतने क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ है ना? क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एमसीक्यूज ऐसा नहीं कि आपने एक एमसीक्यू किया, उसमें रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सब। अब फीमोरल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, ये अपन आगे करेंगे क्वेश्चन तब आ जाएगा। लेकिन अभी आर्म पिट वगैरह ये काम की चीजें नहीं है, तो जो काम की जो अपन यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, हाँ बेटा, हाँ, थोड़ा उसको देखते हुए ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऐसा ब्लड ग्रुप जो सार्वत्रिक ग्राही है, यूनिवर्सल में जो सबसे ब्लड ले सकता है,
सार्वत्रिक ग्राही, फटाफट से बता देंगे। यह आंसर तो आपको आना ही चाहिए बच्चों। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा? ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, फटाफट, ये तो आना ही चाहिए। बेटा याद रख लेना दो चीजें, यूनिवर्सल डोनर कौन है? अगर या तो आंसर जाएगा केवल ओ, अगर ओ नहीं है तो क्या होगा? ओ नेगेटिव। समझ आ रही बात? या तो ऑप्शन में केवल ओ होगा या फिर क्या होगा? ओ नेगेटिव। एक मिनट, या तो ओ होगा या फिर क्या होगा? ऑप्शन में ओ नेगेटिव होगा। समझ आ रही बात? बोलो हाँ या ना। और आपसे पूछ ले यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछ ले, रेसिपिएंट में पॉजिटिव आएगा। सार्वत्रिक दाता कौन है? या तो ऑप्शन ओ है तो ओ आंसर आएगा, या फिर ओ नेगेटिव तो ओ नेगेटिव जाएगा। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये क्या जाएगा? या तो ए बी जाएगा या फिर क्या जाएगा? ए बी पॉजिटिव जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यहां से आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है? चल फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एंटीबायोटिक्स यूज्ड अगेंस्ट, देखो बेटा हमारी बॉडी के अंदर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बॉडी है, ये सब जगह बनाई मैंने। इस बॉडी में मान लो कोई बैक्टीरिया ये वाला, ठीक है, इस बैक्टीरिया ने एंट्री कर दी, ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया, तो इसके अंदर क्या बनेगा बेटा? एंटीबॉडी बनेगा। बोलो हाँ या ना। क्या बनेगा बेटा? एंटीबॉडी। अब मान लो बैक्टीरिया बहुत जानलेवा हो रहा है और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाए इतना इंतजार नहीं कर सकता। जैसे मान लो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया से बहुत जो मौतें हो रही थी बहुत टाइम, अब तो फिर भी कम होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? दवाइयां ले लेते हैं। तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम नहीं कहते एंटीबायोटिक्स ले ले। तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। मतलब उसके जीवन को खत्म कर देगी, बैक्टीरिया के जीवन को, उसको क्या बोलोगे? एंटीबायोटिक। क्लियर है? अगर वायरस को खत्म करने के लिए जो ड्रग्स चाहिए, जो चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीवायरल। समझ में आ रही है बात? और अगर फंजाई जो होती है, कवक, उसको खत्म करने के लिए जो डिजीज चाहिए, वो मतलब ड्रग्स चाहिए, क्या बोलते हैं? एंटी फंगल। क्लियर है क्या नहीं है? तो अपना क्वेश्चन ये है कि भाई साहब एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करता है? किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। अगर एंटीवायरल होता तो किसके अगेंस्ट काम करता? वायरस के। एंटी फंगल होता तो किसके अगेंस्ट काम करता? वो एंटी फंगल होता फंगस के खिलाफ, फंगाई के खिलाफ। बोलो है ना? तो अपना आंसर क्या जाने वाला है इसके अंदर? बैक्टीरिया आपका आंसर जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, 11 सा क्वेश्चन अपन ने, ठीक है। चलो देखो, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन देखो, एक पर्सन, एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप है ए आर एस नेगेटिव। ब्लड ग्रुप ए आर एस नेगेटिव का मतलब कि ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। समझ में आ रही बात? चलो, कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम विच, पूछ रहा एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, तो किससे ब्लड? बेटा पहली बात तो एक चीज माइंड में बिठा लो कि नेगेटिव वाले से ब्लड लेते हैं। आई बात समझ? तो ये ए नेगेटिव वाला कभी भी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ले नहीं। और बात कर ले बटो, एक बार रुक जाओ, एक थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, ये अभी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली क्या क्लास में जल्दी ले ली और ये लगातार क्लास हो रही तो कई बार हीट जनरेशन भी हो जाता है, उसकी वजह से होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर क्लास चल रही तो लोड नहीं लेना ना। एक क्लास जो यूट्यूब के लिए भी जा रही है ना, बाकी तो कोई इशू नहीं। अब ए नेगेटिव वाले को अगर ब्लड चाहिए, या तो ए नेगेटिव वाले से लेगा बेटा, हाँ है ना, या तो किससे लेगा? ए नेगेटिव वाले से। या फिर अभी भी हमने पढ़ा है कि सार्वत्रिक दाता कौन सा? ओ नेगेटिव। बोलो है ना। तो ये ब्लड किससे ले सकता है? या तो ए नेगेटिव से या ओ नेगेटिव से। तो दोनों ऑप्शन है, या तो ए नेगेटिव से ले लेगा ये, ओ नेगेटिव से लेगा। बोलो है ना। तो क्या बी नेगेटिव से ले सकता है या नहीं ले सकता? आ रही बात सुने? ए बी नेगेटिव ले सकता है कि नहीं ले सकता? ओ नेगेटिव ले सकता है कि ले सकता? तो इसके अंदर आंसर आएगा सी और डी बोथ। ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दो सी और डी दोनों इसके आंसर जाएंगे।
क्लियर है कि नहीं है? इसके अंदर दोनों जाएंगे, इसके अंदर एक ऑप्शन और बन जाना चाहिए था सी एंड डी बोथ, तो ये कोई बात नहीं, समझ लो आप लोग। तो इसके अंदर सी एंड डी बोथ आएगा, क्योंकि ए, कोई आपसे पूछे कि बी नेगेटिव वाला किससे ब्लड लेगा, बी नेगेटिव वाले से लेगा, ओ नेगेटिव वाले से। ए बी नेगेटिव वाला किससे लेगा, ए बी नेगेटिव वाले से, ओ नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव वाला किससे लेगा, सबसे, सार्वत्रिक ग्राही है वो तो सबसे ले सकता है। आई बात समझे? तो क्वेश्चन ध्यान रखना। तो नेगेटिव वाले नेगेटिव वाले से ब्लड लेते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव वाला ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं ले सकता। ये याद रख लो, क्यों, क्या कारण, वो आगे अपन जो थ्योरी लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ बच्चे, उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग सारी चीज यूट्यूब पर नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, यूट्यूब पर सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन अपना है, ए पर्सन हाई ब्लड, अरे यार भाई 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 भाई, देखो एक व्यक्ति है, समझना, उसको हाई बीपी बढ़ गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया बेटा। तो हम लोगों को क्या एडवाइस देंगे, क्या रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस मतलब कम, उस व्यक्ति का क्या कम करेंगे? कहता है ना ज्यादा बीपी तो नमक मत खाओ, और नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम होता है कि नहीं होता? तो आंसर क्या सी, सोडियम नहीं देना है। क्या रिड्यूस करना है, क्या कम करना है उस व्यक्ति, अगर किसी का बीपी हाई हो जाए तो हमें क्या रिड्यूस करना है, सोडियम कम करना है। सोडियम कम करेंगे तो बीपी के नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर? बीपी हाई कंडीशन में आपको नमक कम खाना होता है, और बीपी लो की कंडीशन आपको नमक ज्यादा खाना होता है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था। चलो आगे, बहुत प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था। तो बच्चों देखो सुनो, मैं आपको बात बता दूं, सिलेक्शन लेने के लिए पिछली बार भी 2019 के अंदर भी हेलिक्स से सिलेक्शन है, रेडियोग्राफर में भी, एलटी में भी, बकायदा नंबर दे सकता हूँ, बच्चों से बात कर, ठीक है। पहला कोचिंग था राजस्थान में जिसने सिलेक्शन दिया था, अजमेर रीजन से सिलेक्ट हुए थे दोनों बच्चे। इस बार भी सिलेक्शन जाएगा, हेलिक्स से जाएगा, खूब मेहनत कर रखी है, और 4000 प्लस एमसीक्यूज हमने तैयार कर रखे हैं। 4000 के 4000 यूट्यूब पर नहीं दिए जा सकते, इसलिए थ्योरी और एमसीक्यू सब कुछ तैयार है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बैच स्टार्ट है। और आप हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर जाकर के क्लास को अपना परचेज कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 9549328790 पर छोटा सा कॉल करके पता कर सकते हैं कितने कोर्स है, कैसे खरीदना है, कैसे तैयारी करनी है। और आने वाले टाइम पर राजस्थान के अंदर तो एनएचएम की वैकेंसी भी आ रही है, और ये वैकेंसी एग्जाम बेस पे होगी जून के आसपास, तो टाइम उसके लिए कम है। ये मत सोचो गया टाइम मेरिट बेस परसेंटेज बेस, है ना। तो एनएचएम की वैकेंसी एग्जाम बेस पर है, परसेंटेज बेस पर नहीं है, मेरिट बेस पर नहीं है। आ रही बात समझ में? तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी ये सोचे कि यहाँ से बेस्ट तैयारी हो जाएगी, संभव ही नहीं है। हेलिक्स से बेस्ट नहीं होगा, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, बोला भी है। चलो पढ़ते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर? यार इसको तो मैं नहीं बताने वाला, फटाफट से बता दो। अभी पढ़ा यूनिवर्सल डोनर और नेगेटिव, चलो भाई खत्म, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वाव वाव वाव, क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। देखें लंबा सा क्वेश्चन, देख के घबराना मत बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंजाइम्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एंजाइम इज यूटिलाइज्ड टू, ओके 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 ओके। हम लोग बहुत सारे एंजाइम हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मतलब इंडस्ट्री में बनाते हैं। ये सब लाइन बोलिए, क्वेश्चन नहीं है वैसे, लाइन का कोई मतलब नहीं है। जो ऊपर वाली जो लाइन, इस लाइन ने गुमराह करने का काम किया है। मेन काम क्या है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन कहाँ काम आएगा। क्वेश्चन क्या है कि ये प्लाज्मिनोजन कहाँ काम आएगा। आ रही बात समझ? देखो सुनो, अगर हम ये बार बार इशू कर रहा है, पर अब नहीं करेगा। एक बार बेटा एक्चुअली क्या है कि मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, शायद हीट की वजह से हो रहा है, अगली क्लास में नहीं होगा, ठीक है। चलो सुनो भाई, चलो देखो होता क्या है, अगर हमारे कभी बॉडी पे कट लगा किसी बॉडी पे कट लगने बाद में वो पहले क्या होता है, जब भी कभी बॉडी में कट लगता है ना, सुनो आप लोग भी बता सकते हो, बच्चे लोग भी सारे, जब भी बॉडी में कट लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, जल्दी बताओ। जब भी कोई बॉडी पे कट लगेगा, कोई ब्लड वेसल कट लगेगा, किसी बॉडी पार्ट कट लगेगा, सबसे पहले क्या होगा, प्लेटलेट का नहीं, प्लग। प्लेटलेट क्या करेगी, आपके बॉडी के अंदर जितने भी क्या है, कौन से फाइबर होंगे, कोलेजन फाइबर है, तो वहां पे प्लेटलेट कोलेजन फाइबर आके शुरू में जमा होना चालू हो जाएगा, मतलब प्लेटलेट प्लग बनाने लग जाएगी। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या होगा, वहां का जो एरिया है वहां पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मतलब
वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो ऊपर से तो प्लग फॉर्मेशन हो रहा है और नीचे से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ब्लड फ्लो कम हो गया, ब्लड फ्लो कम होने के बाद में क्या आएगा, वहां पर अपने क्लोटिंग फैक्टर्स आएंगे और फाइनली आपका क्या बनेगा, ब्लड क्लोट। अब ब्लड क्लोट जब हो जाता है, ब्लैक 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 बन जाता है, बोलो है ना। अब वो ब्लैक ब्लैक बाहर भी होता है, उतना ही अंदर भी होता है, हल्का सा अंदर भी होता है। तो उसको डिसोल्व करने के लिए हमारी बॉडी बनाती है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन, अगर मान लो यही काम हमको बाहर से करना हो तो बाहर से इंडस्ट्री क्या बनाती, प्लाज्मिनोजन बनाती। क्या बनाती, प्लाज्मिन। वो प्लाज्मिन क्या करती है, उस क्लोट को डिसोल्व करने का। हमारी बॉडी के अंदर किसने डिसोल्व किया, प्लाज्मिन ने। और बाहर से अगर कोई अपन बना रखा है, वो प्लाज्मिनोजन क्या करेगा, डिसोल्व करेगा। तो आंसर क्या होगा, स्टॉप ब्लीडिंग। नहीं, डिसोल्व ब्लड क्लोट इन हार्ट अटैक पेशेंट। कोई सा भी हो तो क्लोट बनने से रोका। अब वो हार्ट पेशेंट हो, कोई सा भी हो, प्लाज्मिनोजन क्या करेगा, आपका ब्लड क्लोट को डिसोल्व करने का काम करेगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, समझ में आ रही बात है? तो डिसोल्व करने, जब भी कोई क्लोट बनेगा तो डिसोल्व करने का काम करता है प्लाज्मिन। ब्लड क्लोटिंग में नहीं है, ब्लड क्लोटिंग के बाद की प्रक्रिया है कि प्लाज्मिन क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग को डिसोल्व करता है। और इंडस्ट्री क्या बनाती है, प्लाज्मिनोजन बनाती है। आई बात है, उसके इंजेक्शन देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोट को डिसोल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट्स होते हैं, क्लोट बन जाता है, क्लोट बनने की वजह से हार्ट अटैक आते हैं, समझ में आ रही बात? तो क्लोट को डिसोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन का काम करते हैं। समझ में आ रही बात? भाई ये मान लो हार्ट की कोई ब्लड वेसल है, यहाँ पर क्लोट बन गया। अब तुम या तो ऑपरेशन करवा लो या फिर शुरुआत में क्या करते हैं, प्लाज्मिनोजन देते हैं। प्लाज्मिनोजन क्या करता है, क्लोट को खत्म करने का काम करता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपका क्या करता है, ये डिसोल्व करेगा प्लाज्मिन क्लोट्स को, ताकि हार्ट अटैक ना हो। समझ में आ रही है बात? कोई सा भी क्लोट को डिसोल्व कौन करेगा, प्लाज्मिन या प्लाज्मिनोजन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत शानदार सा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए बेटा, what prevents clotting of blood what prevents clotting of blood in blood vessels? हाँ भाई, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है, तो कोई भी उसको जमाता नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीकोगुलेंट होता है। तो उस नेचुरल एंटीकोगुलेंट को क्या बोलते हैं, हिपेरिन। हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हिपेरिन रहता है। ये हिपेरिन क्या करता है, ब्लड क्लोट नहीं होता। हमारी बॉडी से मालूम है काटूंगा तो ब्लड निकलेगा, कि जमता क्यों नहीं अंदर ब्लड? ब्लड के अंदर इसलिए जमता कि हमारे ब्लड के अंदर हिपेरिन होता है, और ये हिपेरिन क्या होता है, उस ब्लड को नहीं जमता। मतलब हमारे अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है, हिपेरिन। उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या होने वाला है, हिपेरिन। हाँ भाई, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही शानदार सा लेक्चर चल रहा है, समझ में आ भी रहा होगा। मनोज सर के द्वारा बनाई गई क्लासेज है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आरआरबी का हर एक क्वेश्चन हेलिक्स से आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके जितने कंपटीशन क्लासेज हैं, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया तो सारी की सारी चीज़ें बच्चे अपने यहाँ से आने वाली हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। हर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, और उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। 4000 प्लस एमसीक्यूज तो रेडी है, और तो पता नहीं कितने बनेंगे। अभी आरआरबी के एग्जाम में टाइम है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे से एग्जाम्स आप लोगों को मिलेंगे। उन सब के अंदर हेलिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चा। और आप देख लेना, यूट्यूब वाले एमसीक्यूज में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जिस दिन पेपर दे के आओगे बोलोगे हाँ यार हेलिक्स वाले क्वेश्चन में देख लेना। चल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, भैया भैया इसको बोलते हैं एपीसी। बेटा सुनो, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है। बोलो है ना? हमारी बॉडी क्या करती है, बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बी लिम्फोसाइट या बी सेल बोलूं मैं, बी सेल या बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीजन को पहचानती है, और बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, इसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमारी जो टी सेल है उसके पास तो क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। डायरेक्ट आके एंटीजन इससे जुड़ जाता है। इधर टी सेल के पास क्या मिलता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सीधा आएगा और मार काट होगी। आई बात सुने? तो आंसर क्या होगा, टी सेल। बी सेल तो क्या बनाएगी, एंटीजन को देखेगी फिर एंटीबॉडी बनाएगी, और टी सेल क्या करेगी, उसके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगी, डायरेक्ट आके वहां पर आके जुड़ जाएगा। आ रही बात सुने? तो आंसर क्या आएगा? क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही है बात? ये सेकेंड ईयर में करवाया था मैंने, अगर कोई थ्योरी पढ़े तो। चले आगे चलते अपन लोग। हाँ भाई, द प्लाज्मिन एक्टिवेटर अभी तो पढ़ा यार, अभी तो पढ़ा। प्लाज्मिन क्या करेगा, डिसोल्व करेगा क्लोट को ब्लड वेसल्स में। आ रही बात में? प्लाज्मिन क्या करता है भाई, क्लोट बन गया, बाहर तो ब्लैक ब्लैक तो हट जाएगा, लेकिन अंदर भी ऐसा क्लोट बन रहा है, उसको डिसोल्व कौन करेगा हमारी बॉडी में, प्लाज्मिन एक्टिवेटर या प्लाज्मिन। समझ में आ रही बात? पक्का? तो आंसर क्या आएगा, प्लाज्मिन। बहुत बढ़िया।
चलिए आगे चलते हैं अगली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ब्लड। हाँ भाई, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है इनमें से कौन सा, देखो पहली बार एल्ब्यूमिन, इसका काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरण नियमन करना, ठीक है। ग्लोबुलिन पढ़ा भी होगा ना, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ग्लोबुलिन आया ना, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, आईजी, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, सुना है ना ये नाम। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, कि आईजी क्या कर रही है, बॉडी को प्रतिरक्षा प्रणाली देती है ना इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन का पार्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आपका ग्लोबुलिन क्या कर रहा है, बॉडी को डिफेंस दे रहा है, बॉडी का सुरक्षा कर रहा है, तो बॉडी डिफेंस का काम कौन करता है बेटा, आपका ग्लोबुलिन। अब ब्लड को फाइब्रिनोजन, आगे बात समझे। और एमाइलेज का काम क्या है, पहली बात तो बेटा एमाइलेज कहाँ नहीं होता, पहली बात तो एमाइलेज अपने प्लाज्मा में होता ही नहीं, तो क्वेश्चन तो पूछा ही है कि प्लाज्मा प्रोटीन बताओ, तो प्लाज्मा प्रोटीन तो है ही नहीं एमाइलेज, बोलो है ना, तो ब्लड कोएगुलेशन तो कर रहा है फाइब्रिनोजन। और एमाइलेज क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लेकिन ये प्लाज्मा में नहीं रहता, तो पहली बात तो ये कोएगुलेशन भी नहीं कर रहा है, दूसरी बात ये प्लाज्मा में रहता भी नहीं है, तो कार्बो डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन वो कौन करता है, आपका एमाइलेज करता है। तो ब्लड क्लोटिंग किसने किया बेटा, आपका फाइब्रिनोजन ने किया। फाइब्रिनोजन क्या कर रहा है, ब्लड की क्लोटिंग करने का काम कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग कौन कर रहा है, फाइब्रिनोजन। बॉडी बैलेंस कौन कर रहा है, अरे भाई ऑस्मोटिक बैलेंस कौन कर रहा है, एल्ब्यूमिन। बॉडी डिफेंस कौन कर रहा है, ग्लोबुलिन। ब्लड क्लोटिंग कौन कर रहा है, फाइब्रिन। ये तीनों याद रखना, तीनों से क्वेश्चन बताता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा, ग्लोबुलिन बॉडी डिफेंस काम करेगा, और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग का काम करेगा। इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया, ठीक है बच्चों। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई कौन सा सही है यार, चलो। लिम्फ, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, नहीं नहीं, प्लाज्मा डब्ल्यूबीसी आरबीसी अगर मिल ही गए तो ब्लड जैसा बनेगा ना, लिम्फ हो ही नहीं सकता। प्लाज्मा ब्लड में से लिम्फ, नहीं नहीं नहीं, ब्लड में से ब्लड सेल्स जाएंगी तो प्लाज्मा बनेगा, तो ये भी गलत है। न्यूरॉन, न्यूरॉन में साइटोन नहीं होता, न्यूरॉन में साइटोन कहाँ होता है, डेंड्रोन नहीं होता, डेंड्राइट्स होते हैं, है ना, है ना, डेंड्राइट्स होते हैं। सिनेप्स होता है लेकिन न्यूरॉन का पार्ट नहीं, तो ये भी नहीं होता, है ना, डेंड्रोन नहीं होता, डेंड्राइट्स होते हैं, आई बात समझ, तो ये भी नहीं, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेट, यस दिस इज ब्लड, तो आंसर क्या होगा, ब्लड। आंसर क्या होने वाला है बच्चा, ब्लड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, ब्लड। ब्लड के अंदर होगी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब क्या कहलाएंगे अपना, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, ब्लड। तो यहां पर आप लोगों का प्यारा सा और लल्लू सा क्वेश्चन संभाल, कभी कभी लल्लू क्वेश्चन आते हैं तो लल्लू या मिलिए, ठीक है कि नहीं, तो बहुत प्यारे क्वेश्चन थे ये, ठीक है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा, हर क्वेश्चन को हमने बहुत तरीके से पढ़ाया है, हर क्वेश्चन को अच्छे से किया है, ठीक है। ब्लड की क्लंपिंग को क्या कहते हैं, ब्लड के जमने को क्लोटिंग कहते हैं, तो जमना नहीं पूछा, क्लंपिंग पूछा है। आपके जीन का चेंज हो जाना, जीन साहब ये था, इस जीन ने ऐसा काम कर दिया, ये जीन था ऐसा था, लंबाई वाला जीन था, ये चेंज होकर कुछ और काम करने लग गया, तो जीन का चेंज होना क्या कहते हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन थोड़ी क्लंपिंग हुआ। ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन तो भाई आपकी बॉडी की सुंदरता के लिए जरूरी है। तो एग्लूटेशन क्या है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करती है बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करती हैं तो बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लंपिंग, और क्लंपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। तो आंसर क्या आएगा, एग्लूटिनेशन। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी मिलेगी, रिएक्शन करेगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टाइप है एग्लूटिनेशन, तो एग्लूटिनेशन ही क्या है आपका, क्लंपिंग। क्लियर है, समझ में आ रही बात। जैसे आप लोगों ने कभी ब्लड स्लाइड ली हो, है ना, ए बी डी बनाया हो, आपने ब्लड ग्रुप डाली हो, एंटी स्लाइड डाला हो, फिर ब्लड ग्रुप ए जब करते तो क्लंपिंग नहीं आता, उस क्लंपिंग को अपन लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। आ रही बात समझे। तो यह आपका ये भी प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन समाप्त होगा। क्लियर है कि नहीं है,
आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक थे अपने प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपन ने पढ़े आज बहुत प्यारे से मेडिकल एमसीक्यू, एपिसोड 1 रहा आज का। प्यारे बच्चों, आप हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर हो, है ना, आपने कोर्स चाहे लिया हो चाहे नहीं लिया, एक बार कॉल जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को गुमराह करने वाले टीचर्स बहुत मिले, ये पढ़ जाओ वो पढ़, अरे नहीं, सिलेक्टेड और जो अपना लेवल का है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। आप हमेशा उन्हीं क्वेश्चनों में धोखा खाओगे जो आपको अच्छे से आते हैं। ध्यान रखना, आप जो पेपर दे के आओगे ना, तो आप बोलो अरे यार ये तो आता था, ये गलत हो गया। इसलिए कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, बुक ले सकते हो, हेलिक्स के एमसीक्यू की बुक है, ले सकते हो, 4000 क्वेश्चन घर बैठे मंगवा सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में मंगवा सकते हो, ठीक है। नाम मात्र का पैसा, अगली बार लॉन्च कर देंगे 2-4 दिन। तो आप पढ़ सकते हो, पूरे एमसीक्यू से अच्छे से पढ़ सकते हो। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, है ना, वो पढ़ाई पर ध्यान दो। क्यों पढ़ने ध्यान देना, पढ़ाई पर ध्यान देना क्यों है कि जितने भी एमसीक्यूज मिल रहे हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। जिसने बनाए आने वाले क्वेश्चन, देखो एक तो था टीचर दिखाने के लिए करता है कि देखो मैं कितने अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप कंपेयर कर ले पैरामेडिकल कहीं पे भी। पहली बात तो कुछ फ्री यूट्यूब क्लासेस है, वो तो जरूर देख के जाए, देखो बकायदा कोने में लिखा है फ्री। इंडिया पैरामेडिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म, पैरामेडिकल का पहला लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पर क्लासेस दे रहा है आपको प्रॉपरली। आप कोई तैयारी नहीं कर रहे, कम से कम यूट्यूब पे क्लासेस करके आप अच्छे मात्रा में अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। आई बात में स्टार्ट कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, आप एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिलेबस अधूरा छोड़ देंगे, आरआरबी का जितना भी सिलेबस होगा वो अपन कवर करेंगे। सारी क्लासेस लाइव है हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप पर, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात हम बात करें, वीडियो लेसन है और उनके पीडीएफ नोट्स, आपने वीडियो लेसन जो जो मैंने लिखा है वैसे का वैसा पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाता है। डेली लाइव क्लास है, मास्टर क्लास भी है। मास्टर क्लास ये बताइए जो पढ़ा उसको रिवीजन कैसे करना है, लाइव तो ही मास्टर क्लास भी आ रही है कि भाई जो भी पढ़ा उसको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। एप्लीकेबल हो जाएगा कल परसों। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट वीक के अंदर 2 कर रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट करने वाले हैं, वो 2 के 2 टेस्ट आपको डेली मतलब वीक में करने ही करने हैं। वो आपको बताएगा कि कितने तैयार है। मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आप नहीं हो रहे उनको आप कॉपी बनाएंगे, एमसी कॉपी, और उसको करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक हम लोग दे रहे हैं और दे देंगे, उसको आप लोग को अच्छे से करना है, क्वेश्चन बैंक अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। चाहे वो कितने भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन पूछना कि सर ये कैसे होगा, क्लियर है कि नहीं है। कितने भी क्वेश्चन पूछ जाए पूछना कि कैसे होगा, ठीक है, चाहे जितने भी क्वेश्चन है। अब ये सब कहाँ मिलेंगे, हम लोग बेटा यूट्यूब पर तो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना, लेकिन जितना हम कोशिश करें उतना करते हैं, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर आपको सारी चीज लेनी है, डाउनलोड हेलिक्स पैरामेडिकल, कैसा मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, जैसे डालेंगे हेलिक्स पैरामेडिकल, आपको रेड बुक का साइन आ जाएगा, उस रेड बुक के साइन पर आपको इंस्टॉल करना है, अपना डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा 9549328790। दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा है क्या, कंप्लीट, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे हम लोग। कॉर्नर में कई बार 9549328790 पे आप कॉल कर सकते हैं और आराम से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेते हैं अलविदा, इस क्लास को समाप्त करते हैं। और जितने बच्चे आओ यार, हेलिक्स ऐप पर आओ, बहुत धमाकेदार पढ़ाई चल रही है और सिलेक्शन लो, जैसे मौके बार बार नहीं आए, ठीक है। चलो अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।